आदित्यनाथ के बारे में तो आप जानते ही हैं, वो किस मिजाज के नेता हैं। वो तो भला हो कि योगी आदित्यनाथ इस वक्त मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वरना हिंदू युवा वाहिनी जैसा हिंदूवादी संगठन खड़ा करने वाले योगी किस कदर बयान देते थे वो इसी बात से समझ सकते हैं। जिस ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर आज पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है, उसी ज्ञानवापी मस्जिद का जिक्र करते हुए महादेव की काशी में ही योगी आदित्यनाथ ने खुलेआम बोल दिया था कि अगर हमें अनुमति दे दो तो हम भारत की सभी मस्जिदों के अंदर गौरी, गणेश और नंदी विराजमान करवा देंगे। कहीं पर किसी मस्जिद के अंदर नंदी और गौरी गणेश विराजमान हो, अगर ये हो तो भारत के अंदर सभी मस्जिदों में हमें अनुमति दीजिए, हम हर जगह गौरी गणेश और नंदी को विराजमान करवा देंगे। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ के ये बोल सुनकर आप समझ जाइए कि वो किस मिजाज के नेता हैं। वो ताल ठोक कर अपनी बात रखते हैं और इसकी परवाह नहीं करते कि कौन क्या सोचता है। यही वजह है कि जब साल 2015 में वो गोरखपुर से सांसद थे तो उसी वक्त उन्हें महादेव की काशी में कदम रखने का मौका मिला था और फिर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में मौजूद योगी ने छेड़ दिया ज्ञानवापी का मुद्दा और कह दिया कि जब काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं तो ज्ञानवापी हम सबको चिढ़ाती है। क्या कहीं ऐसा हुआ है कि मस्जिद के अंदर नंदी और गौरी गणेश विराजमान हो? अगर ऐसा है तो हमें अनुमति दी जाए, हम भारत के अंदर सभी मस्जिदों में गौरी, गणेश और नंदी विराजमान करवा देंगे। 80% से अधिक हिंदू होने के बावजूद राम जन्मभूमि के लिए हम सबको आज भी अपना लहू बहाना पड़ता है, गोरक्षा के लिए गुहार करनी पड़ती है। काशी बाबा विश्वनाथ की धरती, काशी के बारे में कहा जाता है कि दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी है काशी। लेकिन जब काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं तो ज्ञानवापी हम सबको चिढ़ाती है, हम सबको चिढ़ाती है। क्या दुनिया के अंदर कहीं हुआ है कि कहीं पर किसी मस्जिद के अंदर नंदी और गौरी गणेश विराजमान हो? अगर ये हो तो भारत के अंदर सभी मस्जिदों में हमें अनुमति दीजिए, हम हर जगह गौरी, गणेश और नंदी को विराजमान करवा देंगे। योगी आदित्यनाथ से जब उनके इस बयान को लेकर पत्रकार अजीत अंजुम ने सवाल किया था तो उन्होंने अपने इस विवादित बयान पर सफाई देते हुए कह दिया था कि मैंने ये बात काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर कही थी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए योगी आदित्यनाथ ने इंडिया टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि आप ज्ञानवापी में जाएंगे तो वहां साल में एक बार हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिलती है। मस्जिद के अंदर गर्भगृह में नीचे जो मंदिर था वो पुराना काशी विश्वनाथ का मंदिर था और जो वर्तमान का काशी विश्वनाथ मंदिर है वो अहिल्याबाई होलकर जी ने बनवाया था। लेकिन काशी विश्वनाथ का जो मुख्य मंदिर था, ज्ञानवापी मस्जिद उसी के ऊपर बनी हुई है। यानी जिस यूपी में ये ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है, उस यूपी के योगी जब मुख्यमंत्री बने थे उसी वक्त ये साफ कर दिया था कि ज्ञानवापी मस्जिद जहां बनी है वहीं पर काशी विश्वनाथ का मुख्य मंदिर है। आज जो काशी विश्वनाथ धाम नजर आता है उसे अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था और साल 2021 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी विश्वनाथ मंदिर के चारों ओर एक भव्य कॉरिडोर बनवा दिया, जिसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर गलियों के जाल से मुक्त हो गए। इतना ही नहीं, इस कॉरिडोर में नंदी विराजमान की मूर्ति भी समाहित हो गई, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि नंदी महाराज पिछले 350 साल से भी ज्यादा समय से ज्ञानवापी की ओर मुंह करके अपने भोले बाबा का इंतजार कर रहे हैं और अब उनका ये इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि ज्ञानवापी के सर्वे के बाद ये दावा किया जा रहा है कि परिसर में विशाल शिवलिंग मिला है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसे फवारा बता रहा है। बहरहाल जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है उस वजू खाने को कोर्ट ने सील करवा दिया है और मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट से क्या फैसला आता है। We are hopeful that on the next date of hearing, the Supreme Court will do complete justice, because in my opinion, a grave procedural unfairness has happened.
because the commissioner had not given a report to the to the lower court judge. A petitioner moves an application, and before even the notice is given to the Muslim side, the honorable judge passes an order to protect that area, that so-called thing called Shivling, which is not there, it is a fountain, and then limiting the namazis to 20. So that trial court order is completely wrong, it is unfair, and we hope that on the next date of hearing, which is going to be held on the 19th, the Supreme Court will recognize the grave procedural unfairness in A, ignoring 1991 Act, B, the Allahabad High Court stay of 1998, C, appointing of the commissioner ex parte, D, ordering and sealing without hearing of the other party. So these are the four things which we hope that on the next date of hearing the Supreme Court will take note of it. But as I have told you earlier, the order of the trial court is completely wrong, unfair, illegal, which we hope that Supreme Court on the next date of hearing will completely stay that order. बीएसपी का ये मानना है और कहना भी है कि देश में निरंतर बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व आसमान छू रही महंगाई आदि पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए बीजेपी व इनके सहयोगी संगठनों द्वारा चुन चुनकर व खासकर यहाँ धार्मिक स्थलों को जो निशाना बनाया जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। इससे यहाँ कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। और अब आज़ादी के वर्षों बाद यहाँ ज्ञानव्यापी, मथुरा, ताजमहल व अन्य और स्थलों के मामलों की भी आड़ में जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, तो इससे अपना देश मजबूत नहीं बल्कि कमजोरी होगा। इस ओर भी बीजेपी को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ ही अब विशेषकर एक धर्म समुदाय से जुड़े स्थानों के नाम भी एक एक करके जो बदले जा रहे हैं, तो इससे अपने देश में शांति, सद्भाव व भाईचारा आदि नहीं बल्कि आपसी नफरत एवं द्वेष की भावना ही पैदा होगी। हो या जो उनके तरफ से बोलने वाले हैं जो आरोप लगा रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? तो शिवलिंग नहीं है, फाउंटेन है, तो मस्जिद मंदिर नहीं मस्जिद है। देखिए, जब दो पक्ष बन जाता है तो दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत के लिए तरह तरह का तर्क, कुतर्क, वितर्क सब गढ़ता है। ऐसे में अगर मुस्लिम पक्ष ऐसा कह रहा है तो उसको कहना ही चाहिए, क्योंकि ये कोर्ट में ऐसा भी होता है, ये कहेगा कि गाय है, दूसरा कहेगा कि नहीं गधा है। और गाय है कि गधा है, इसको तय करना न्यायालय की विवेक पर निर्भर करता है और वह अपनी विधि से उसको निर्णय देता है। जो लोग कहेंगे उस कहने में कोई हर्ज नहीं, उससे हम लोगों को कोई परेशानी नहीं। ये जानते हैं कि सत्य सत्य होता है, अंततः जो है सत्य की जीत होती है। तो जो शिवलिंग के बारे में कहा जा रहा है कि वो फाउंटेन है, शिवलिंग नहीं है, आप लोग को क्या लगता है? आप तो कितने दिनों से जुड़े हुए हैं। नहीं, वो तो निश्चित रूप से वो शिवलिंग ही है। वहाँ फाउंटेन न कभी था न कभी रहेगा, न कभी हुआ, क्योंकि फाउंटेन की ज़रूरत अलग होती है। कहीं भी वजू खाने में फाउंटेन नहीं रहता है। और ये 20 बाई 20 के छोटे से एरिया में फाउंटेन रखने की कुछ ज़रूरत भी नहीं थी। तो ये सब कुतर्क है। सच ये है कि वो गर्भगृह का मध्य हिस्सा है और वहाँ पर ज्योतिर्लिंग ही हो सकता है, और वो जो मिला है उसको ज्योतिर्लिंग मानने में कहीं कोई शक शुबह नहीं है। एक और कल पिटीशन डाला गया है कि उन लोगों को जो सील किया गया है और जो शिवलिंग की बात की जा रही है
वहाँ पे जो वजू कहते हैं वो करने की इजाज़त दी जाए, शौचालय इस्तेमाल कर। तो आपको लगता है कि जब ये सब मामला आ गया इसके बाद अगर इस तरह का आदेश मिलना चाहिए? नहीं, ये तो बहुत गलत होगा। सच्चाई ये है कि ये जो मांग की जा रही है गलत मांग की जा रही है। जब वजू खाना का वजूद ही नहीं रहा और वहाँ पर भगवान बाबा विश्वेश्वर की मूर्ति निकल आई तो कैसा वजूद खाना। और यह फालतू बकवास है ये मांग कि वहाँ पर फिर से वजू हो और फिर से उसको पुराना रूप दिया जाए। ये ऐसा न हो सकता है, न होना चाहिए। विवाद अलग बात है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि वो शिवलिंग ही है, तो क्या मांग है आपकी? नहीं, हमारी मांग ये है, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं न्यायालय से भी, शासन से भी ये अपील करना चाहूँगा कि भगवान विश्वेश्वर का जो शिवलिंग मिला है वो स्थापित प्रतिष्ठापित है और जब निकल गया है तो उसको ऐसे बिना पूजित किए नहीं रखना चाहिए। ये महापाप और दोष लगता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, हमको काशी विश्वनाथ न्यास को वो मूर्ति दे दी जाए और हम उसकी विधिवत पूजन भोग राग आरती करते रहें और बाद में जो जैसा निर्णय होगा उसके अनुसार हम उसका पालन करेंगे। जो ज्ञानव्यापी मस्जिद का सच सामने आया है, ये नरसिम्हा राव जी की सरकार ने 2000 के पहले एक विधेयक जारी कर कि धार्मिक स्थानों का जो वजूद है 1947 के पहले जो था वही माना जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की नीति के कारण जो हिंदू समाज के जितने पूजा स्थल रहे और ज्ञानव्यापी मस्जिद में तो 2001 के पहले तक शिव जी की पूजा होती थी और उस विधेयक के कारण वहां पर मस्जिद में नमाज होने लगी। और ये जो सच सामने आया है, आज भी ज्ञानव्यापी मस्जिद के सामने नंदी जी महाराज बैठे हुए हैं और अभी जो वहां पर कोर्ट के आदेश पर जो जांच हुई है उस जांच में 12 फीट का और पन्ने का शिवलिंग मिला है। ये इस बात को साबित करता है कि भारतीय संस्कृति को समाप्त करने के लिए और मुगलों ने और अंग्रेजों ने ये षड्यंत्र रचा था और वो षड्यंत्र अब जब खुलकर सामने आ रहा है तो हम तो कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को अपना मत स्पष्ट करना चाहिए